तो मैं जर्नी कर रहा हूँ कोयम्बटूर राजकोट एक्सप्रेस में और मैंने अपनी फर्स्ट पार्ट की जर्नी एंड की थी कलबुर्गी जंक्शन पे और आज यहीं से आगे की जर्नी को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट वाला व्लॉग नहीं देखा है ना तो ज़रूर से आप देख लो, तभी आपको सेकंड पार्ट में मज़ा आने वाला है। बाकी हाँ, इस पार्ट में आपको दिखाने वाला हूँ कि हमारे साथ शोलापुर में क्या हुआ और आप सभी को यहाँ आने से पहले जब भी आपकी ट्रेन यहाँ पे आती है तो सतर्क करने की ज़रूरत क्यों है। तो चलिए इस पार्ट की शुरुआत करते हैं और अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो रात के करीब 9:30 बजने वाले हैं और बिल्कुल स्लो पेस में आराम से हौले हौले ट्रेन जो है वो पहुँच रही है फ़िलहाल शोलापुर। और मैं बिल्कुल पावर नैप लेने चला गया था, सो गया था और जस्ट अभी नींद खुली है। नींद क्या मतलब समझ में आ गया था कि हाँ अराइवल जो होने वाला है। बहुत देर से ट्रेन जो है वो होम पे खड़ी थी और फाइनली अपना अराइवल जो वो हो रहा है। और बाकी यहाँ से हमें रुद्रा भाई भी ज्वाइन करने वाले हैं तो उनका ही वेट कर रहे हैं। चलते हैं अराइवल जो है वो लेते हैं। अराइवल हो ही रहा है ऑलमोस्ट। तो बाकी मैंने बहुत सुना है तारीफ़ इस जगह के बारे में, तो थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट जो है वो रहना पड़ेगा। और यहाँ पे अपना अराइवल हो रहा है शोलापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और सच बोलूँ तो यहाँ अराइवल से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और रुद्रा भैया कैसे हो? आराम है भाई, आप कैसे ये है हमारे रुद्रा भैया जिनका हम वेट कर रहे थे, फाइनली यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप थैंक यू फॉर तो लगता है सोई नहीं हो यहाँ पे। कैसे पहुँचे यहाँ पे आप? नहीं, मैं भैया बस से आया विजयपुर से बसवा एक्सप्रेस लेके इधर अरे अरे अरे, हुबली से। काफ़ी मेहनत करके भैया जो है यहाँ पहुँचे हैं। वैसे हमारे साथ ट्रैवल करने वाले थे लेकिन कुछ अर्जेंट हो गया। वेरिफिकेशन। अच्छा, कुछ अर्जेंट हो गया इसलिए भैया जो है घर से आ रहे हैं। चलो बैठो आराम से, फिर हम आराम से बातें करते हैं। तो रात के करीब 9:30 बज रहे हैं और अभी जाके अराइवल जो है वो हुआ है। हालांकि लेट ट्रेन नहीं हुई है लेकिन एक बात तो है कि ट्रेन को स्लैग बहुत है और ट्रेन बहुत आराम से चलती है। बहुत आराम से चलती है। आराम से ये बिल्कुल बिफोर टाइम पहुंच सकती है हर स्टेशन पे, लेकिन इसको ना जस्ट मतलब जब स्टेशन पहुंचने वाला होता है उसके ठीक आधे घंटे या 4 घंटे पहले रोक देते हैं और उसके बाद टाइम पर जो वो करवाते हैं। तो इस ट्रेन का यही है, इस स्लैग काफ़ी मिला है इस ट्रेन को। वैसे अगर देखा जाए तो शोलापुर जो है वो एंशिएंट सिटी है, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको टेम्पल जो है वो देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सिद्धेश्वर मंदिर जो है ना वो बहुत ही प्रचलित है और बहुत दूर दूर लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए। एक्सप्रेस उनका ही नाम पे आया है भैया। अच्छा, ये जिसका रेक शेयरिंग है इसके साथ उद्यान के साथ। हाँ। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था बिल्कुल। और वो यहाँ से आती भी है तो इसीलिए उसका नाम जो है वो सिद्धेश्वर एक्सप्रेस है और उसका रेक शेयरिंग उद्यान के साथ में है। तो अभी ये स्ट्राइक हुआ, अच्छा है दिला। अब हमारे पीछे पीछे ही सिद्धेश्वर आने वाला है भैया अभी। चलो पीछे पीछे वो आ रही है और हम मुंबई पहुंचेंगे करीब सुबह 6 बजे पहुंचेंगे, बस यही रोड पहुंचेंगे। तो बहुत टाइम है और अभी मैंने प्लान नहीं किया कि मुझे क्या करना है, उतरना है या फिर आगे जाना है। वो देखते हैं क्या होता है, वो लास्ट मोमेंट पे ही समझ में आने वाला है। फिलहाल तो अभी कुछ टिकट जो मैंने की नहीं हुई आगे की। और ये है ट्रेन नंबर 12157 पुणे शोलापुर हुतात्मा एक्सप्रेस। बाकी बात करूँ स्टेशन की तो ये वाला जो प्लेटफॉर्म है ना ये तो काफ़ी लग रहा है कि बढ़िया इसको नया बनाया गया है और काफ़ी चमक रहा है। थोड़ी साफ़ सफाई करनी बाकी है। बाकी ये है हुतात्मा एक्सप्रेस, फिलहाल शोलापुर पहुंच चुकी है और हमारी ट्रेन का भी डिपार्चर हो चुका है। और यहाँ पे शोलापुर से अपना डिपार्चर हो गया और यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल ठीक था। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नॉर्मल डिपार्चर हम लोग ले रहे हैं और उसके बाद से आराम से अपने सीट पे जाके हम लोग बैठ जाते हैं। फिर देखो उसके बाद क्या होता है। चलो अपना डिपार्चर यहाँ से तो हो चुका है। बाकी अब सीधा हमारी ट्रेन का हॉल्ट जो है वो डॉन भी होने वाला है। और डॉन करीब अभी ट्रेन जैसे 25 मिनट लेट चल रही है तो डॉन भी मेरे ख्याल से करीब 20 मिनट लेट पहुँचे तो करीब 12:30 बजे वहाँ पहुँच सकते हैं हम। बिफोर टाइम पहुँच सकते हैं क्योंकि ट्रेन को स्लैग काफ़ी मिला हुआ है। बाकी उसके बाद फिर पुणे हमारा हॉल्ट होने वाला है रात को करीब 1:50 पे। तो अब इतना तो जगने वाला नहीं हूँ लेकिन कोशिश करूँगा कि कोटद्वारी जंक्शन जो हमारी ट्रेन स्किप करेगी ना तो वो मैं आपको दिखा दूँ। उसके बाद जो है वो आज के दिन को समाप्त करूँ। फिलहाल तो शोलापुर से अपना डिपार्चर हो चुका है। अच्छा, जस्ट मैं अराइवल पे आपसे बोल रहा था कि ये शोलापुर है और शोलापुर जो है वो थोड़ा सा बदनाम है अपने कुछ चीज़ों के लिए। मतलब मैं ऐसे बोल रहा था क्योंकि यहाँ पे कई सारे इंसिडेंट जो वो हो चुके हैं पहले भी और मुझे भी सुनने को मिला था वो चीज़। और ये चीज़ सुनने के बाद ना मतलब ठीक है, मतलब लगा कि चलो ठीक है भाई वो एक आध चीज़ें होती रहती हैं। तो हम लोग बाहर निकल गए और बाहर निकल करके अपना प्लेटफॉर्म पे चले गए और शूट कर रहे थे। उसके बाद हुआ ये कि जब रुद्रा भैया आए उन्होंने अपना सामान, मतलब ठीक है सामान तो उनका ऑलरेडी यहाँ पे था और बाकी वो अपना कुछ बैग रख करके वो बाहर आए और मुझे ये बता रहे थे कि देखो यहाँ पे ऐसी चीज़ें होती रहती हैं और ये होता है वो होता है जो भी है। फिर जब डिपार्चर रहने के बाद हम यहाँ अंदर आए ना तो देखा सच में जो एक ट्रॉली बैग है, हमारी छोटी सी ट्रॉली बैग थी वो गायब थी। और गायब क्या थी मतलब वो चोरी हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है
कि ये चोरी घटनाएं जो हैं वो यहाँ पे हुई हैं। और अभी देखो हम लोग अपना डिनर जो है वो करने वाले थे, लेकिन सडनली जब ये हुआ कि भाई ट्रॉली बैग गायब है, तो मैं यहीं पे अभी सामान देख रहा हूँ और बाकी रुद्रा और सत्या भाई जो है वो थोड़ा देखने लगे हैं कि कोई यहाँ पे आसपास तो नहीं रह गया। मतलब ऑब्वियस बात है, ट्रेन निकली है तो शायद अभी उतरा नहीं होगा, वो अभी इस ट्रेन में ही होगा कहीं ना कहीं, तो उसको ढूंढने की जो चीज़ है वो अभी चल रही हैं। और यहाँ पे जो पैसेंजर थे, फेलो पैसेंजर थे, वो बता रहे थे कि कोई एक पतला सा लड़का था, वो यहाँ आके बैठा था कुछ देर के लिए और फिर वो ट्रॉली निकाला और निकाल करके फिर वो निकला। अब इनको लगा कि शायद ये हमारा ही कोई बंदा है, इसलिए उन्होंने कुछ बोला नहीं, पर असल में वो चोर था जो यहाँ से सामान जो है वो निकाल कर गया। अब यहाँ पे गलती हमसे ये हुई कि यहाँ पे एक लोग को होना चाहिए था सीट पे। हम तीनों लोग बाहर थे और शूट कर रहे थे। ये पता होने के बाद भी कि यहाँ पे ये चीज़ होती है, पता नहीं, ये होने के बाद भी हम लोग वहाँ पे गए और फिर चोरी जो है वो हो गई यहाँ पे। तो ये गलती हमारी है और कहीं ना कहीं इस चीज़ से एक सीख जो है वो लेनी पड़ेगी कि भैया ऐसे स्टेशनों पे थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और अच्छी बात ये है, अच्छी बात क्या मतलब ये है कि उसमें सिर्फ कपड़े ही थे, ज़्यादा कुछ महंगे गैजेट जो थे वो नहीं थे उसमें, तो इतना बड़ा नुकसान जो वो तो नहीं हुआ है। हालांकि ट्रॉली नहीं थी, उसमें नए नए कपड़े थे तो वो सब गए। बाकी अगर कुछ बड़ा गैजेट होता ना, कुछ बड़ा चीज़ अगर मिसिंग होता तो फिर बहुत बुरा लगता और बहुत गुस्सा आता फिर तो। 53 सर। और यहाँ पे हम लोग 139 पे कॉल करके कंप्लेन जो है वो कर रहे थे कि हमारा सामान जो है वो चोरी हो चुका है। हाँ, तो आपने ब्लू कलर का जो बैग आपका ये कौन से कलर का बैग था ये? ब्लू और वाइट शेड था सर। ग्रीन भी था ब्लू कलर का। अरे वो शर्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपका बैग कौन से कलर का था? चलो रुद्रा भाई का बैग जो है वो तो नहीं मिला, मतलब हमने कोशिश की है और आरपीएफ यहाँ पे आने वाली है। बाकी चलो डॉन पहुँचने वाले, चलते हैं बाहर और अराइवल जो है वो लेते हैं। और आज का दिन थोड़ा सा अब अजीब लग रहा है क्योंकि काफ़ी चीज़ जो है वो हो रही है हमारे साथ। तो रात के करीब 12:30 बजे का वक्त हो रहा है और ये है डॉन जंक्शन। बाकी यार यहाँ पे ना आरपीएफ को आना चाहिए था और हमें जो भी है मतलब उन्हें बोला था कि अगले स्टेशन पे आरपीएफ जो वो आएगी और आपका जो भी सामान के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करने वाली है। बाकी चलो ये चीज़ तो है कि सामान में कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, लेकिन फिर भी जो भी था ये एक गलत चीज़ थी कि ट्रेन के अंदर चोरी जो वो हो जा रही है। और ख़ासतौर पर जब देखा है मैंने कि इससे पहले भी इसी वाले रूट पे चोरी जो है वो हुई थी और हमें सतर्क होना चाहिए था और हम थे भी सतर्क, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि शायद हम जस्ट बाहर आएंगे और बाहर से अंदर जाएंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए और उस बीच में चोरी जो है वो हो जाएगी। तो ये चीज़ जो है वो शोलापुर में देखने को मिली। और अगर आपकी ट्रेन भी शोलापुर से गुजरती है, मतलब शोलापुर तो चलो एक स्टेशन हो गया, लेकिन आमूमन अगर देखो तो जितने भी बड़े बड़े स्टेशन हैं जहाँ पे चोरी होने की संभावना है ना, वहाँ पे ज़रूर थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। ख़ास तौर पे अगर आपकी ट्रेन शोलापुर से गुजर रही है ना, तो फिर ज़रूर से आप ध्यान रखें अपने सामान, क्योंकि यहाँ पे लगातार चोरियाँ होती हैं और आए दिन होती रहती हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो रात के करीब 1:30 बजे हैं और हमारी ट्रेन जो है फिर से आउटर में खड़ी है अभी। मतलब ये ट्रेन जो है ना बिफोर टाइम आराम से पहुंच सकती है, पर हर जगह यही हाल है इसका कि बिल्कुल आउटर पे जाकर ट्रेन लेट जाती है और जब तक टाइम नहीं होता है, फिर मतलब 5-10 मिनट लेट नहीं होता तब तक ट्रेन जो है उसको अराइवल मिलता नहीं है। तो देखते हैं कि पुणे पे अपना अराइवल जो है वो कब मिलता है। आरपीएफ ने इनका जो कंप्लेन वो बंद कर दिया है ना, बंद कर दिया, कोई हल नहीं निकाला, तो खुद से ही ये हम लोग जो है वो कर रहे हैं इसको। फ़ोटोज़ देखो, ये वो फ़ोटो है, ये वो बंदा है जो इसने चोरी की थी। तो शोलापुर में जो लोग भी उसको पहचानते हो ज़रूर से कभी बात करना इससे। बाकी चलो कोई नहीं, अच्छा हुआ कि उसमें ज़्यादा कुछ एक्सपेंसिव सामान नहीं था, इसलिए तो फिर अभी जैसे हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स है ना, ऐसे नहीं होते और दिक्कत होती है और ज़्यादा परेशान होते हम लोग। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए थोड़ा सबक जो वो मिल गया हमें और थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे चीज़ का। और फाइनली हम पहुंच रहे हैं पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन और शायद यहाँ पे कोई आरपीएफ पर्सनल जो है वो आएंगे हमसे बात करने के लिए कि हमारे साथ क्या हुआ था। तो देखते हैं यहाँ पे कौन आता है। बाकी हाँ, यहाँ से भी काफ़ी बोर्डिंग है और काफ़ी लोग इस ट्रेन में बोर्ड होने वाले हैं। ये तो कितनी भीड़ है यहाँ पे। तो फाइनली पहुँच चुके हैं पुणे और यहाँ पे काफ़ी लोग जो है वो ऑन बोर्ड होने वाले हैं। अब एक गलती सबक लेकर के हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक लोग जो है वो सीट पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं और हम लोग जो है वो व्लॉग कर रहे हैं। बाकी आरपीएफ जो है वो यहाँ पे आ चुकी है पूछताछ करने के लिए क्या हुआ था हमारे साथ।
तो रात के करीब 2 बजने वाले हैं और देखो मतलब रात के 2 बजने वाले हैं और आरपीएफ यहाँ पे आई है, सब पूछताछ जो वो कर रही है और जो भी होगा वो देखते हैं क्या होता है। बाकी मल्हार भाई यहाँ पहुँचे हुए हैं, रात को 2 बजे यहाँ पहुँचे हुए हैं। क्या कर रहे थे, खेल रहे थे क्या गेम? नहीं गेम नहीं खेलते थे अभी, तो बस आ गए मिलने के लिए। बहुत दिनों में मिले भी नहीं थे, आते हैं। चलो बढ़िया है फिर तो। बिल्कुल एग्ज़ाम चल रहे हैं भैया के, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और देखो यहाँ पे पुणे में ना एक भैया दोस्त जो है वो मिल गया, ये मेरे वीडियो देख रहे थे अभी और जस्ट अभी आया और बोले कि वीडियो देख रहा था अभी आपके और आके मिले। काफ़ी अच्छा लगता है, आप लोग मिलते हो ऐसे, अप्रिशिएट करते हो। तो आप कहाँ से हो? मैं पुणे से ही हूँ। अच्छा पुणे से हो, अभी कहीं जा रहे थे आप? मैं राजकोट जा रहा हूँ। इसी ट्रेन से? हाँ, इसी ट्रेन से। चलो बढ़िया है फिर, तो हम भी राजकोट ही जा रहे हैं। अच्छा, चलो थैंक यू सो मच भाई। आपका नाम? संदीप। संदीप, मेरा नाम भी संदीप ही। हाँ पता है। थैंक यू सो मच। चलो बाय बाय। तो आज के दिन जो भी हुआ उसको भूल करके हम लोग सोने चले जाते हैं और सुबह जब नींद खुलती है तो ट्रेन वसई रोड से काफ़ी आगे निकल चुकी थी। और चलिए आज के दिन की यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो गांधीनगर कैपिटल वंदे भारत जो है वो पीछे आ रही है हमारे, और साथ ही साथ जो शताब्दी एक्सप्रेस है, अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस है, वो पीछे आ रही है। तो दोनों ही ट्रेन ओवरटेक करने वाली है। तो जैसे ही वंदे भारत निकली उसके तुरंत बाद हमारा भी डिपार्चर हो गया यहाँ से। बाकी अब सीधा अपना हॉल जो है वो वलसाड भी होने वाला है और वहीं कहीं आसपास जो शताब्दी एक्सप्रेस है वो हमें ओवरटेक करेगी। और ये फ़िलहाल पार रिवर को हम क्रॉस कर रहे हैं और ये भी काफ़ी बड़ी नदी है। तो भी वलसाड आने में थोड़ा टाइम बचा हुआ है। उससे पहले ब्रेकफास्ट जो है वो नहीं, ब्रेकफास्ट सर्व नहीं हुआ, मतलब ये तो गाड़ी के अंदर मिलता है और काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। जनरल ट्रिप के दौरान भी मैंने एक बार खाया हुआ था और काफ़ी बढ़िया टेस्ट लगा था। चलो तो ये ब्रेकफास्ट करते हैं जो, और इसके बाद शताब्दी पीछे चल रही है और वो देखते हैं शायद वलसाड के आसपास कहीं ओवरटेक करेगी। वो वंदे भारत में तो ओवरटेक कर लिया और बस अब बारी है शताब्दी की और जल्दी से ये सब फिनिश करते हैं। और एक और चीज़ यार, गाड़ी बहुत गंदी है। वॉशरूम्स मतलब क्या बताऊँ, वॉशरूम्स की हालत बहुत ख़राब है। आप सोचो मतलब 2 AC का वॉशरूम छोड़ के मुझे स्लीपर के वॉशरूम में जाना पड़ा था बस ऐसे यूज़ करने के लिए। तो सोचो क्या हाल होगी इस गाड़ी की। फिर साफ़ सफाई स्टार्टिंग में बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे ही मेरे ख्याल से कहाँ से सोलापुर से ट्रेन आगे निकली ना, उसके बाद से जो रश है वो थोड़ा सा बढ़ा और अभी तो बहुत ही ख़राब हाल चल रहा है। देखते हैं कब तक सब कुछ साफ़ सुथरा होता है। और भाई जस्ट अंदर आए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए कि तुरंत हमारी गाड़ी जो है वो वलसाड पहुँच चुकी है। ऑलमोस्ट एंट्री हो रही है और गेट पे बहुत रश है। मतलब इतना है कि पता नहीं सभी लोगों को गेट पे ही खड़ा होना है, जो भी आ रहा है सबको गेट पे खड़ा होना है और जिस कारण से पूरा गेट जो है ना वो लॉक हो चुका है। तो सुबह के 8:25 का वक्त हो रहा है और पहुंच चुके हैं वलसाड रेलवे स्टेशन। और एक और चीज़ है कि बिल्कुल नींद जो है वो थोड़ी लेट खुली मेरी और लेट सोया भी, क्योंकि रात को 2 बजे हम पुणे में सोए थे। उसके बाद से सुबह 7:30 बजे उठा मैं और वसई रोड जो है वो मिस हो गया हमसे। बाकी चीज़ है कि गाड़ी जो है ना ये इसकी हालत बहुत ख़राब है। अच्छा कोई तो गाड़ी आ रही है यार, अच्छा उस साइड से कोई गाड़ी आ रही है। ओवरटेक यहाँ पे नहीं हो रहा है, लेकिन ओवरटेक यहाँ पे हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जस्ट शताब्दी जो है पीछे आ रही है हमारे। और बात करूँ उस ट्रेन की ना, तो ये ट्रेन जो है इसको स्लैग बहुत मिला हुआ है और पता नहीं इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ चलती है। जब इतनी भीड़ चलती है इस गाड़ी में तो कम से कम इसको वीक में कम से कम 3-4 बार चलाना चाहिए, क्योंकि बहुत भर की गाड़ी चलती है। और 2 AC का हाल भी आपने देखा कितना ज़्यादा बुरा है। वॉशरूम्स तो पूरे मतलब कि क्या ही बताऊँ, बहुत ख़राब करके रखा हुआ है। और बाकी चीज़ ये भी है कि फाइनली पहुंच चुके हैं गुजरात में और गुजरात के अंदर का ये पहला हॉल्ट है वलसाड। और इसके बाद अब हमारी जर्नी जो है वो गुजरात में होने वाली है। करीब शाम को 5:30 बजे पहुँचेंगे राजकोट। और वलसाड में चाय जो है वो ले ली हमने, बहुत चुनिंदा स्टेशन पर अच्छी चाय मिल जाती है और यहाँ भी चाय जो है वो ठीक ठाक मिली है, बहुत अच्छी नहीं पर ठीक ठाक है। ये देखो फाइनली यहाँ पे कोई तो ट्रेन ओवरटेक करी, मेरे ख्याल से शताब्दी होने वाली है।
तो ये निकली अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस। तो फाइनली ये दोनों ओवरटेक जो है वो फाइनली हो चुके हैं और इसीलिए काफ़ी देर से हमारी ट्रेन जो थी वो वलसाड में रुकी हुई थी। और जैसे ही शताब्दी एक्सप्रेस निकली तुरंत मतलब 1 मिनट नहीं हुआ होगा अपना डिपार्चर जो है वो हो गया और उसके बाद सीधा अपना हॉल्ट जो है वो सूरत होने वाला है। बाकी हाँ, बीच में बेलीमोरा जंक्शन जो है वो स्किप करेंगे हम, वो एक जंक्शन स्टेशन अच्छा स्टेशन है, उसको स्किप करेंगे हम। और यहाँ पे किसी ट्रेन का तो अराइवल हो रहा है, अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल 19418। बाकी जर्नी कैसी भी हो, अगर ट्रेन में अच्छा खाने पीने को मिल जाए ना तो फिर सब कुछ अच्छा लगने लगता है। यार टेस्ट तो वाकई में काफ़ी बढ़िया है। बाकी यहाँ कई बार ऐसा भी होता है कि खाने के चक्कर में कोई ओवरटेक हो या फिर कोई मेजर स्किप हो वो मिस हो जाता है हमसे, जैसे अभी आधा बिलीमोरा जंक्शन का स्किप जो है वो मिस हो गया। तो 9:30 बजे का वक्त हो रहा है और सूरत का अराइवल होने वाला है। बाकी गेट पे काफ़ी लोग खड़े हैं, तो देखते हैं कि अराइवल ले पाती कि नहीं। वहाँ से चलते हैं बाहर और सूरत का अराइवल जो वो लेते हैं, क्योंकि भैया भीड़ जो बढ़ती जाती है। साल बैग अभी भी दोपहर के 9:30 बजे का वक्त हो रहा है और पहुंच चुके हैं सूरत रेलवे स्टेशन। वैसे सूरत स्टेशन को काफ़ी बढ़िया जो बनाया जा रहा है और इसके लिए काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म जो है वो फ़िलहाल बंद किए गए हैं और बहुत सारी ट्रेनों को उड़ना स्टेशन पे शिफ्ट किया गया था, तो ये चीज़ चल रही है फ़िलहाल अभी तो। और मुंबई सूरत के बीच में लोगों का आवागमन जो है वो हमेशा ऐसा ही रहता है, मतलब जितनी ट्रेनें चला दो उतनी ट्रेनें जो है वो कम है यहाँ के लिए। वैसे इस ट्रेन ने करीब 1740 किलोमीटर की जर्नी पूरी कर ली है, पर हमने इस ट्रेन में अराउंड 1400 किलोमीटर की जर्नी जो पूरी की है और ये 1400 किलोमीटर जो है ना, ये ऐसा लग रहा है करीब 3000 किलोमीटर जो है वो हमने कवर किया हुआ है। ये गाड़ी इतनी स्लो है और इतना वक्त लगाती है डिस्टेंस कवर करने में कि वाकई फील होता है कि बहुत लंबी गाड़ी है ये। बाकी हाँ, अब इसके बाद अपना सीधा हॉल्ट जो है वो वडोदरा होने वाला है, वडोदरा से अहमदाबाद और फिर अहमदाबाद से शायद से ट्रेन जो है वो थोड़ी सी खाली हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर अभी की बात करूँ तो ट्रेन इतना जैम पैक है कि अपनी सीट से उठ करके गेट पे आने के लिए बहुत मशक्क़त जो वो करनी पड़ती है। अच्छा, इस तरफ देखो ये गेट जो है बंद है, अदरवाइज़ आपको मैं डबल डेकर जो है वो दिखा पाता। ये पूरा जैम पैक है, ये भी गेट बंद है, उधर भी लोग खड़े हैं तो दिखा नहीं पा रहा हूँ। पर हाँ, ये डबल डेकर के साथ क्रॉसिंग जो है वो हो रही है अपनी। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। चलिए जैसे तैसे गेट पे आ गया और डिपार्चर जो है वो ले रहा हूँ सूरत से। बाकी हाँ, सूरत से निकलते ही तापी रिवर को हम क्रॉस करने वाले हैं। और जस्ट तापी रिवर के पहले ही यहाँ पे उदयपुर बांद्रा से अपनी क्रॉसिंग जो है वो हो जाती है। दोपहर के 11:30 बजे का वक्त हो रहा है और भरूच के स्किप लेने के बाद ना मैं बिल्कुल पावर नैप लिए चला गया था और जस्ट अभी नींद क्या खुली, मतलब जस्ट उठा भी ऐसी। तो हमारी ट्रेन जो है वो BRC यानी कि वडोदरा पहुंच रही है, इसलिए गेट पूरा भरा हुआ है, तो अराइवल वहाँ से ले पाएंगे। यहीं से आपको अराइवल जो वो दिखा रहा हूँ मैं। बाकी एक चीज़ अच्छी हुई कि यहाँ पे ट्रेन ऑलमोस्ट खाली हो गई। बस देखने वाली बात होगी कि यहाँ से कितनी बोर्डिंग जो वो होती है। एक चीज़ तो है कि सेकंड AC में अगर आपके पास ये लोअर बर्थ नहीं है, अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो, बहुत दिक्कत होती है। वो साइड और सीट पे 3 लोग बैठ करके ना ठीक से खा सकते हैं, ना ठीक से बातचीत कर सकते हैं, बहुत मुश्किल होता है। बाकी चीज़ और है कि श्रेयान भाई हमें यहाँ पे ज्वाइन करने वाले थे, पर हुआ ये कि वो आ रहे हैं स्वराज से और स्वराज जो है वो करीब
1.5 घंटे लेट चल रही है और ये ट्रेन वो पकड़ नहीं पाएंगे, छूट जाएगी, तो फिर किसी और ट्रेन से वो राजकोट पहुँचेंगे। तो ये चीज़ है, अदरवाइज़ वो अगर आ जाते तो साथ में ट्रैवल करते कम से कम यहाँ से। हाँ, आ जाओ भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया अनिरुद्ध भैया, थैंक यू सो मच आने के लिए। हमेशा आपसे मुलाकात होती है जब भी आप BRC आते हो। बहुत हाँ जल्द वापस मिलते हैं। अच्छा, अभी साथ में चल रहे हो ना हमारे? हमारे साथ चल रहे हो राजकोट? नहीं बाकी चलो, अच्छा लगा अनिरुद्ध, थोड़ा बातचीत करते भाई से, उसके बाद से आपके डिपार्चर मिलते हैं सीधे। बाय बाय भैया, थैंक यू भैया। प्रॉब्लम क्या मतलब ये है कि श्रेयांश भैया हमें यहाँ से ज्वाइन जो है वो नहीं कर पाएंगे। उनकी ट्रेन जो है शायद हमें आउटर है मेरे। उनकी ट्रेन जो है वो यहाँ से करीब 6 किलोमीटर दूर थी। ये देखो ये क्या होता है, मतलब चलती गाड़ी में क्यों उतरना है भाई। और ये देखो सामने से आ रही है स्वराज एक्सप्रेस और इसी में कहीं हमको श्रेयांश भाई जो वो देखने को मिलेंगे अगर गेट पे खड़े होंगे तो। ये देखो गेट पे खड़े दिखे श्रेयांश भाई। बहुत दुख हुआ कि हमारे साथ ट्रैवल नहीं कर पाए, मतलब ट्रेन छूट गई इनकी। अब उनके हिस्से का नाश्ता हम सभी ने किया और बस सोचा कि काश वो भी हमारे साथ होते तो आराम से मज़े करते, हम लोग ये सब एंजॉय करते। बाकी अभी अपना अराइवल हो रहा है अहमदाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। तो वक्त हो चुका है 1:28 और पहुंच चुके हैं अहमदाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पहुँचने का जो सही समय था वो था 1:15, तो ऑलमोस्ट यहाँ 15 मिनट की देर से पहुँचे हम। बाकी ये है कि सफ़र अब बिल्कुल अपने अंतिम छोर पे आ चुका है। बस अब यहाँ से वीरमगाम और सुरेंद्रनगर जंक्शन जो है वो बचा और उसके बाद सीधा पहुँचेंगे राजकोट हम। बाकी हाँ जर्नी काफ़ी लंबी लग रही है अब तो, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम मानो कोई हम सागर एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे हो, इतनी लंबी जर्नी जो है वो लग रही है। तो अपनी शताब्दी एक्सप्रेस जो है वो पहले आ चुकी है और अब यहाँ से कुछ देर में निकलने भी वाली है। सोचो एक ट्रेन जो है वो फ़िलहाल कितनी स्लो है, 1:30 करना बहुत ज़रूरी हो गया है। बाकी सामने से जोधपुर बैंगलोर एक्सप्रेस जो है वो आ रही है और इसके साथ देखो पीछे डीजल लोकोमोटिव जो है वो लगा हुआ है। शायद से ये डेड होगा, कुछ ख़राब होगा या फिर इसको ट्रांसफ़र कहीं कर रहे हो, क्योंकि अब तो डीजल लोकोमोटिव जो है बहुत ही हार्डली आपको देखने को मिलते हैं। पहले इन ट्रेनों के साथ डीजल इंजन जो है वो जाते थे, लेकिन अब तो सभी के साथ ये इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ही जाते हैं। और ये अभी क्रॉस कर रहे हैं साबरमती नदी को और सामने खूबसूरत अहमदाबाद शहर। ये देखो हमारी ट्रेन को बिल्कुल बीचों बीच इस ब्रिज पे रोक दिया गया है। ऐसा बहुत कम बारी होता है ऐसे ब्रिज पे ट्रेन को रोक दिया है। खूबसूरत साबरमती नदी, और साबरमती नदी पे जो बुलेट ट्रेन का जो ब्रिज है वो बिल्कुल तेज़ी से बन रहा है अब। पर देखने वाली बात होगी कि कब ये पूरा ब्रिज बन के तैयार होता है और ओवरऑल कब ये पूरा जो रूट है वो तैयार होता है। अगर हमारी ट्रेन को महसाना वाली लाइन पे जाना होता है, यानी कि दिल्ली वाली लाइन पे जाना होता है, तो हम उस तरफ जाते और यहाँ से हम निकल जाएंगे वीरमगाम की तरफ। इसलिए हम इस साइड से यहाँ से निकल रहे हैं अभी। तो भाई अहमदाबाद से निकलने के बाद ना ऑलमोस्ट ट्रेन जो है पूरी खाली हो चुकी है और सारा मतलब देखा है तो सारा केबिन जो है वो खाली हो चुका है और आराम से हम लोग अब जो है वो रेस्ट कर रहे थे। फ़िलहाल तो आराम से बढ़िया से लेटे हुए थे, लेकिन ये है कि अब बैक टू बैक स्टेशन जो है वो आने वाले। एक तो पहले तो जो वीरमगाम है वो आएगा, उसके बाद सुरेंद्रनगर जो है वो आएगा। तो वीरमगाम तो एक पल को छोड़ सकते हैं, लेकिन छोड़ने का मन नहीं है, क्योंकि भैया बहुत लोग वहाँ से भी हो और बोलते हो भैया आपने हमारा शहर जो है वो नहीं दिखाया। तो वीरमगाम जो है वो मैं आपको दिखाऊँगा, उसके बाद से
सुरेंद्र नगर जो है ना वो मुझे अच्छा लगता है स्टेशन, पता नहीं क्यों, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और शाम के वक्त में तो ये सारे स्टेशन जो है वो और अच्छे लगते हैं। तो देखो ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन आ रही है महसाना की तरफ से, और इसका मतलब ये है कि अपना अराइवल होने वाला है वीरमगाम जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। है अंकल। तो वक्त हो रहा है दोपहर के 2:50। तो पहुंच चुके हैं अपने जर्नी के सेकंड लास्ट रेलवे स्टेशन यानी कि वीरमगाम जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और अब इसके बाद एक स्टेशन है और उसके बाद फिर अपना फाइनल जो डेस्टिनेशन है वो पहुंच जाएंगे। बात करें अगर वीरमगाम की, तो हाँ ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो महसाना की तरफ से आती है, एक लाइन जो है वो इधर से हमारे यानी कि अहमदाबाद की तरफ से, और एक लाइन यहाँ से निकलती है समाख्याली जंक्शन की तरफ, और वहाँ से आगे गांधीधाम की लाइन जो है वो निकल जाती है। बाकी एक लाइन जब हम जाने वाले हैं यानी कि सुरेंद्र नगर होते हुए राजकोट की तरफ, और बस ये सब लाइनें यहाँ की मिलती हैं। और इसीलिए ये एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और एक ज़माने में क्या मतलब आज से 15-20 साल पहले यार मीटर गेज का जो रूट था ना वो यहाँ पे दिखता था, मतलब मीटर गेज की ट्रेन जो है वो दिखती थी। और उससे भी 10 साल पहले की बात करूँ अगर, तो पूरा ये प्योर डीजल रूट था। आपको डीजल इंजन आपको हर जगह देखने को मिलते थे, लेकिन अब तो हर जगह इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो हो चुका है। बड़े बड़े पोल्स लगे हैं यहाँ तो बिल्कुल हाई रेस। ये देखो चेन पुलिंग जो वो की किसी ने लाइव चेन पुलिंग। अब ये चेन पुलिंग किसने की पता नहीं, पर शायद से इस तरफ किसी ने की होगी, जो कुछ लोग उतर रहे हैं वहाँ से। और वीरमगाम जंक्शन से निकलने के बाद हम वापस सोने चले जाते हैं, और रेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत लंबी जर्नी चल रही थी अपनी। लेकिन उसके बाद जब आँख खुलती है तो ट्रेन अपनी सुरेंद्र नगर बस पहुँचने ही वाली थी। तो चलते हैं बाहर और बाहर के कुछ नज़ारे जो हैं वो देखते हैं। और ये देखो हाई रेस पैंटों के साथ ये डबल स्टेक कंटेनर वाली गाड़ी, मतलब इस रूट पे आपको आमूमन देखने को मिल जाती है। अच्छा, इस तरफ खड़ी है सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस। ये भी काफ़ी नामी गाड़ी है, काफ़ी प्रचलित गाड़ी है। तो दोपहर का 3:50 का वक्त हो रहा है और ये है सुरेंद्र नगर जंक्शन रेलवे स्टेशन, यानी कि अपना बिल्कुल अंतिम लास्ट स्टेशन बोल सकते हो। उसके बाद सीधा राजकोट जो वो पहुंच जाएंगे हम। बात करूँ कि डिस्टेंस की, तो जो ट्रेन का टोटल डिस्टेंस है वो अराउंड 2100 किलोमीटर का है और हमारा डिस्टेंस जो है वो अराउंड 1700 किलोमीटर का हो गया। अब ये 1700 किलोमीटर का डिस्टेंस भले ही थोड़ा सा कम है, लेकिन इस ट्रेन में ना काफ़ी लग रहा है कि बहुत देर से हम ट्रैवल कर रहे हैं इसमें। और देखो मात्र 2 मिनट की ट्रेन यहाँ पे रुकी और तुरंत डिपार्चर हो गया। ज़्यादा बात नहीं कर पाया आपसे मैं। अब यहाँ से अगर बात करूँ राजकोट के डिस्टेंस की, तो वो अराउंड 116 किलोमीटर का है और इसके लिए ट्रेन को अराउंड 2 घंटे 20 मिनट का वक्त जो मिला हुआ है। शायद से या तो ऑन टाइम या तो बिफोर टाइम जो है पहुँच जाएंगे हम, लेट तो नहीं होंगे यहाँ से अब। और अब आप इंजॉय करिए इस हाई रेस पेंटो और ICF की जो आवाज़ होती है ना उसको। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे सीधे वांकानेर पे। तो ये भी स्किप कर रहे हैं हम वांकानेर जंक्शन रेलवे स्टेशन को, और ये स्टेशन भी बहुत ही खूबसूरत है। और आप देख सकते हो कि एक ज़माने में ये भी मीटर गेज का एक स्टेशन जो है वो हुआ करता होगा। और यहाँ पे ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ने ही वाली थी, किसी ने चेन पुल जो है वो कर दिया।
ये देखो किसी ने चेन पुलिंग जो है वो कर दी है, चेन पुलिंग जो है वो की गई है, शायद ये भैया किए होंगे, उनको उतरना होगा। और सामने से आ रही है ट्रेन नंबर 22946 ओखा मुंबई सेंट्रल सौराष्ट्र में, और क्या खूबसूरत क्रॉसिंग देखने को मिल रही है यहाँ पे। बाकी अभी अपना फाइनली अराइवल हो रहा है राजकोट रेलवे स्टेशन पे, और बिल्कुल राजकोट स्टेशन के पहले आपको ये कर्व जो है वो देखने को मिलता है ब्रिज पे। चलिए फाइनली अपनी जर्नी यहाँ पे होती है ख़त्म, और देखो यार 5:30 का वक्त हो रहा है और बिफोर टाइम यहाँ पहुँचे हैं। 5:50 का यहाँ पर अराइवल टाइम था, लेकिन 20 मिनट बिफोर टाइम पहुँचे हम। और अगर बात करूँ जर्नी के एक्सपीरियंस की ना, तो बहुत ही मिक्स टाइप की जर्नी थी। हमारे बीच तो बहुत कुछ हुआ, मतलब हम जब निकले थे बैंगलोर से तो शोलापुर तक तो बिल्कुल नॉर्मल था, मतलब सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन सोलापुर के बाद क्या हुआ, सोलापुर में हमारे भाई जो है वो आए, और उसके बाद से ट्रेन में बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे साथ हुई। सबसे पहले भैया का बैग जो है वो खो गया, ठीक है। उसके बाद से और क्या हुआ था भूल गया, तो इतना कुछ हुआ हमारे साथ। पावर बैंक मोबाइल गिरा दिया। हाँ, वो किसी को भी गिरा दिया भैया ने, मतलब रात के वक्त से मोबाइल नीचे लोअर में पहुंचा दिया भाई। बाकी अगर देखा जाए तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था, लेकिन बस थोड़ा सा दिक्कत हुआ। तो ये बताए भैया कि आपको कैसा लगा, मतलब फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया हमने साथ में ऐसे। आपके साथ ट्रैवल करके अच्छा लगा भैया, पर मेरा बुरी होने वक्त सब कुछ हो गया एक ही ट्रिप में। बैग चोरी हुआ, फ़ोन गिर के फ़ोन टूट गया, और साइड लोअर पे बैठा था वो गिर गया, पर्दा गिरा दिया। बाकी भाई पीटी के साथ ये हो गया, बहुत कुछ हुआ भाई के साथ, और फाइनली कंप्लेन करने के बाद भी कुछ हुआ नहीं, कंप्लेन जो है क्लोज हो गया। चलो ये रहा इनके साथ एक्सपीरियंस। बाकी सत्या भाई का तो ट्रैवल करते ही रहते हैं, और फर्स्ट टाइम ऐसे जो है वो 3 लोग ट्रैवल किए ऐसे। बाकी श्यान भाई को मिस करे थोड़ा सा, वो भी आएंगे, उनको दिखाऊंगा आपको लास्ट में। बाकी चलो फिलहाल इस वीडियो को भी ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।